हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पैटेक फिटवेल ट्यूब कंपोनेंट्स गाइस, इस कंपनी का आईपीओ कल के दिन ओपन हुआ और इसका डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे इसका डे 1 में किस टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, जीएमपी कैसा वाला लिस्टिंग कितना मिलेगा और अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं 5 अप्रैल को ओपन हुआ था और 12 अप्रैल को ये क्लोज हो रहा। सेकंड डे है अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 50 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 12 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 18 अप्रैल, 19 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 20 अप्रैल को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 21 अप्रैल का लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट यहाँ पे देखा जाए तो 1,50,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और रिजर्वेशन जो दिया गया, क्यूआईबी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया क्योंकि छोटी आईपीओ 12 करोड़ की आईपीओ, इसलिए इसमें क्यूआईबी रिजर्वेशन नहीं दी गई है। एचएनआई को 50%, रिटेल को 50% की ऑफर दी गई है। प्रोमोटर की बात करें तो भारत भाई जीवराज भाई लिम्बानी और जयसुख भाई पोपट भाई लिम्बानी इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का अलॉटमेंट होने के बाद 69.06% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो डे 1 में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है 0.62 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे लगभग 62% सब्सक्रिप्शन है। फुल सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं डे 1 में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। अगर हम यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी से बात करें तो यहाँ पे 1.19 टाइम्स का, जो कि एचएनआई कैटेगरी यहाँ पे फुल सब्सक्राइब कर चुकी है। एचएनआई कैटेगरी जो होती है मतलब हाई नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे फुल सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो मतलब कि एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं वो। लेकिन रिटेल कैटेगरी से 0.06 टाइम्स का, जो कि रिटेल यहाँ पे उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसके आरओई की बात करें तो 25.66% है, जो कि बहुत ही शानदार दे रही है। आरओसीई 11% है, जो कि बहुत ही एवरेज देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए इसका हम लोग पहले बिजनेस मॉडल को जानेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल है 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है 2022 में। इससे पहले कंपनी लगभग 10 साल पहले चालू किया था, लेकिन एक एज अ पार्टनरशिप कंपनी चालू की गई थी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जर्नी जो है लगभग 10 साल पहले चालू किया, 2012 में किया गया था, लेकिन एज अ पार्टनरशिप। और कंपनी जो है यहाँ पे फॉर्गिंग प्रोडक्ट्स का, जो कि नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए फॉर्गिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में बिजनेस करती है। इसका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें 14,104 मिलियन टन पर एनम का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फॉर्ज्ड फ्लैंगेज कम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड मशीन कंपोनेंट्स, वेल्डेड असेंबलीज जो कि ओपन डाई फॉर्गिंग्स की एरिया में यूज होती है, इसका जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी जो है सो इस सभी चीज़ों को यहाँ पे जो है सो कन्वर्ट भी करता है सेमी फिनिश्ड, मतलब कंपनी जो है सेमी फिनिश्ड और रॉ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, जिससे कंपनी यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोसेस को, तरह तरह की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को कैरी आउट कर सके, जैसे फॉर्मिंग, बेंडिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, इंस्पेक्शन, पॉलिशिंग, पेंटिंग, ब्लास्टिंग, रिवेल्डिंग, पंचिंग, मार्किंग और टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। ये सभी चीज़ें कंपनी खुद करती है, मतलब कि कन्वर्ट करती है ये सभी चीज़ें, मतलब कि जिससे कंपनी वैल्यू एडेड प्रोसेस कर सके और ये सभी चीज़ों में मतलब कि कंपनी जैसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बना सके, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो 20 में 11.5 करोड़ का एसेट, 20.3 करोड़ का रेवेन्यू, 7 लाख का प्रॉफिट, डेट है 8.6 करोड़ का। 21 13.8 करोड़ का एसेट्स, 18.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1 लाख का लॉसेस, 9.7 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 22 में 25.3 करोड़ का एसेट्स, 22.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 16.6 करोड़ का। अगस्त 22 में 25.7 करोड़ का एसेट्स, 9.6 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट और डेट है 14.5 करोड़ का। नवंबर 22 में 26.61 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स, 11.3 करोड़ का रेवेन्यू, 19 लाख का प्रॉफिट, डेट है 17.45 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी जब से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब से पार्टनरशिप से हटी है, तब से कंपनी का जो फिनेंशियल एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं 22 में मतलब कि हटी है तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। उससे पहले कंपनी एवरेज ग्रोथ देखने को मिला था। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना है पार्टनरशिप से अगस्त 2022 में, उसके बाद अगस्त 2022 के बाद ही कंपनी का जो है यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, अच्छी फिनेंशियल में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। अब बात करते हैं हम इसके प्रॉस और कॉन्स की। तो देखिए प्रॉस क्या है कंपनी का, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया गया है। मैनेजमेंट और प्रोमोटर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। प्लस यहाँ पे जो कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर चुकी है, जिससे कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज को सर्व कर सके। ये कंपनी का प्रॉस है। लेकिन कौन से यहाँ पे क्या है ना कंपनी का, कि कंपनी का मेनली डिपेंडेंट है, हाईली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सप्लायर्स पे।
जो कि अगर सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स का कोई भी सप्लाई में अगर अनइंटरप्टेड होता है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है सो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकती है। प्लस किसी भी सप्लायर के साथ जो है सो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, सप्लाई एग्रीमेंट में भी एंटर नहीं की है अपने मेजर रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट के लिए जो कि इसका प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो रॉ मटेरियल्स का जो नॉन अवेलेबिलिटी हो सकता है, प्राइसेस में जो वोलेटिलिटी आ सकती है, इससे कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, जिससे कंपनी के ऑपरेशन और फिनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब कि इसके ऑपरेशन से बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर प्राइस में जो वोलेटिलिटी आती है और रॉ मटेरियल्स में जो नॉन अवेलेबिलिटी होती है तब। प्लस कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर पर कुछ आरोप भी लगे गए, मतलब कुछ केसेस वगैरह भी चल रहे जो कि अभी पेंडिंग में है, मतलब कि वेरी अलग अलग स्टेजेस में पेंडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब कि अभी बहुत ही मतलब कंटिन्यूसली अभी कंटिन्यूटी अगर देखा तो लगभग कंपनी पे जो है बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह चल रही है। और गाइस हमेशा जब भी कंपनी पे केस वगैरह चलता है तो उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा डर बना होता है, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन, मतलब कि अगर कोई भी डिसीजन इस कंपनी के अगेंस्ट होती है, प्रोमोटर के अगेंस्ट, डायरेक्टर के अगेंस्ट होता है, तो कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसके कंपनी के ऑपरेशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो मतलब कह सकते हैं बहुत ही हाई रिस्क यहाँ पे कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि केस वगैरह भी चल रही है, कोर्ट केस वगैरह भी कंपनी पे चल रहा है। यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखें स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी लाइसेंस वगैरह जो होती है, परमिट्स और ये सभी चीज़ें जो होती है, और यहाँ पे इस पर जो है यहाँ पे रिन्यू मेंटेन ऑप्टेन करने में इनएबिलिटी साबित हो चुकी है। प्लस अपना जो बिजनेस है, बिजनेस पे को जो ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट के लिए अप्रूवल लेना होता है, वो भी लेने में बहुत ज़्यादा इनएबिलिटी साबित हो चुकी है, जिससे कंपनी का बिजनेस पे बहुत ही एडवर्स अफेक्ट पड़ सकता है। इसके मटेरियल एडवर्स अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर पे ही ज़्यादातर कंपनी डिपेंडेंट है, मतलब इसका कस्टमर जो है बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा बहुत सारे कस्टमर्स इसके नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कस्टमर्स है। जो कि अगर कोई भी एक कस्टमर्स अगर मतलब कि यहाँ पे इंजीनियरिंग बिजनेस से कंपनी, मतलब कि मेनली जो कस्टमर्स है इंजीनियरिंग बिजनेस से ही मेनली कस्टमर्स है, जो कि इसका मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है इंजीनियरिंग बिजनेस से। और इस कंपनी पे कस्टमर जो है बहुत लिमिटेड कस्टमर्स है, डिपेंडेंट है, जो कि अगर एक भी कस्टमर से उसकी लॉस होती है तो कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू जो है बहुत ही बड़ा गिरावट आ सकती है, और इसमें बिजनेस में रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर इसके मेजर कस्टमर्स अगर यहाँ पे लॉस होती है तो। यहाँ पे मतलब कि बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट, ऑपरेशन सभी चीज़ों में, कैश फ्लो, प्रोस्पेक्ट सभी चीज़ों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है अगर इसके बिजनेस पे यहाँ पे गिरावट आती है तो, मतलब कि कस्टमर्स में फॉल होता है तो। प्लस यहाँ पे अगर हम रिव्यू करें तो यहाँ पे कंपनी का जो है यहाँ पे मतलब कि जो फिनेंशियल डेटा जो देखने को मिल रहा है, फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग से जो प्राइस बैंड रखा है 50 रुपीज़ का, ये मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, इस पोजीशन पे नहीं है, इसकी फिनेंशियल डेटा बहुत ही एवरेज है, लेकिन इसके इस फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आस्किंग बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रही है, और हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट पे भी ऑपरेट होता है, और इसके सुपर अर्निंग जो हुई है, सुपर वर्किंग भी अभी देखने को मिल रहा है करेंटली। इसके वजह से प्राइस जो है, इश्यू जो है बहुत ही ज़्यादा प्राइसी IPO है, इसे स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं, मतलब इसको आप स्किप कीजिए तो ही बेटर रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। क्योंकि अगर इसका GMP भी देखिए तो -4 का, जो कि GMP में भी लॉसेस है, GMP में गिरावट है, और लगभग 8% की लॉसेस मिलने के चांस, मतलब कि लिस्टिंग जो होगी प्राइस बैंड से भी कम में ये लिस्टिंग की जाएगी। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।